लास्ट क्लास क्या बोले? लक्ष्मण सिंह सबसे पहला समिति बलवंत राय मेहता, क्या डेट? अरे बलवंत राय मेहता समिति का डेट पूछ रहा हूँ, समिति का डेट 1957। उसके बाद दूसरा अशोक राय मेहता कब? 1977। उसके बाद तीसरा कौन सा? जीवी राव। फिर फिर 88 में और याद आ रहा है? और 1995 एक समिति और भूरिया समिति भी याद रखना है। ठीक है, ठीक है। तो लक्ष्मण सिंघवी तक हो गया था। चलो हेडिंग डाल लेना है, पी के थुम्बन समिति। पी के थुम्बन कब? पढ़ो भाई अच्छे से, घर पे रिवीजन करते रहना है, तब बनेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यह जो समिति है संसद की सलाहकारी समिति की उप समिति है। ठीक है, पी के थुम्बन इसके अध्यक्ष। अनुशंसा देख लेते हैं, क्या क्या अनुशंसा या सिफारिश इनके द्वारा किया गया। पहला, इन्होंने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही। ठीक है, सबसे पहले कौन? लक्ष्मण सिंह ने संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही। ठीक है, ये भी बोलेंगे संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात करेंगे। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव, इससे पहले कौन? पढ़े नहीं हो मतलब आप लोग। SC ST आरक्षण कौन? ठीक है, इन्होंने क्या कहा देखो, संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए बोले। ST SC आरक्षण की बात अशोक राय मेहता, ये महिलाओं को भी आरक्षण होना चाहिए बोला, महिलाओं को भी आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के आरक्षण की बात की, और ये आरक्षण तीनों स्तर पर होना चाहिए। ठीक है ना, जिला, जनपद और ग्राम, तीनों स्तर पर। तीनों स्तर पर क्या होना चाहिए? महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। है आज के लिए, है ना। साथ ही उन्होंने कहा कि एक वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। किसकी? राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की भी स्थापना की जानी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना भी की जानी चाहिए। तो ये 5 आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही, दूसरा प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव की बात कही, तीसरा महिलाओं को आरक्षण तीनों स्तर पर दिया जाना चाहिए, राज्य वित्त आयोग होना चाहिए और राज्य
निर्वाचन आयोग होना चाहिए, याद रहेगा। तो ये 5 विशेष रूप से इनके क्या है, अनुशंसा या सिफारिश, पी के थुम्मन आपको याद रखना है, याद रहेगा। फिर आगे चलना है कौन सा, गाडगिल समिति। कब, 1988। ठीक है, ये जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस की आंतरिक समिति थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आंतरिक समिति थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन, वी.एन. गाडगिल। ठीक है, अनुशंसा या सिफारिश, पहला, इन्होंने भी कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, पहला। दूसरा, राज्य वित्त आयोग होना चाहिए, समझ आ रहा है, ठीक है ना। क्या कहेंगे, राज्य वित्त आयोग होना चाहिए। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की बात किसने करी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है कि ये जो तीनों स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए बोल रहा है, मतलब कौन से त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करेंगे, भी त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करेंगे, याद रहेगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करेंगे। ठीक है ना, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग इसमें नहीं लेना है, राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश इसमें लेना है। ठीक, ये कहेंगे कि राज्य वित्त आयोग होना चाहिए और साथ में राज्य निर्वाचन आयोग भी होना चाहिए। ठीक, तो ये इतना 3 ये मुख्य रूप से याद रखना है, याद रहेगा। कौन कौन सा, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग होना चाहिए। ठीक, याद रहेगा। उसके बाद चलेंगे हम लास्ट अपना एक भूरिया समिति, कहां चलना है, भूरिया समिति चलना है 1995 चलना है। इसी भूरिया समिति की सिफारिश पर याद रखना है क्या, इसी भूरिया समिति की सिफारिश पर भूरिया अध्यक्ष, ठीक है ना, इसकी अनुशंसा या सिफारिश याद रखना है सीधे, कि भारत देश के अनुसूचित क्षेत्र पर पेशा एक्ट लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए, पेशा एक्ट लाना चाहिए। इन्होंने ही पहली बार कहा पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज, पूरा नाम क्या, एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। और इन्हीं ये जो पेशा एक्ट इन्हीं की सिफारिश पर लाया गया और संसद में इस पेशा एक्ट को, किसको, पेशा एक्ट को 1996 में पारित किया गया, कब,
1996 में इसको पारित किया गया। तो पैसा एक्ट कब पारित हुआ? किस समिति की सिफारिश पर? भूरिया समिति की सिफारिश पर। याद रहेगा? 1996 याद रखना, 1996 याद रहेगा? याद रहेगा। ये जो पेशा एक्ट जो है वो भारत में छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों में लागू है। ये पेशा एक्ट कहां कहां लागू है? छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्य में लागू है ये पेशा एक्ट। याद रहेगा? पेशा एक्ट कहां कहां लागू है? छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों में लागू है। तो 10 राज्य को भी देख लेते हैं जहां पेशा एक्ट लागू है। ठीक है, ये ऊपर जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश है ना। भारत देश के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बताओ ना जी, ये कौन सा है? पंजाब, मैप बनाना नहीं आता भारत का। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली। नहीं सीखे हो जी? क्लास नहीं अटेंड करने का यही, इसीलिए नहीं आता आप लोग को। यूपी, सुबह वाले बैच में तो सबको आ रहा था। छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, और ये आपका असम। 28 राज्य होगा, गिन लेना घर में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। भारत देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये गोवा है। अब देखो कहां कहां पेशा एक्ट लागू है। तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से कितने सीमा लगे हैं? कितने राज्य की सीमा लगी है? छत्तीसगढ़ से कितने राज्य की सीमा लगी है? उसको भी गिर रहे हो यार, इतना साल कुछ सब पढ़ रहे हो। उड़ीसा, झारखंड, यूपी लगता है, लेकिन यूपी जो है यहाँ पेशा एक्ट नहीं है। एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। लगने वाले सारे राज्य छोड़ के किसको? साथ में छत्तीसगढ़ 7 हो गया, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात। 10 जगह पेशा एक्ट लागू है। याद हुआ? छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती सारे राज्य छोड़ करके, यूपी छोड़ करके, हिमाचल, ठीक है, बाकी सारे छत्तीसगढ़ को लेंगे तो 7 हो जाएगा। हिमाचल, राजस्थान और गुजरात, इतना जगह पेशा एक्ट लागू है। पैसा एक्ट क्यों लागू किया जा रहा है? इनके लिए लागू किया जा रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। समझ में आ रहा है? ट्राइबल्स एरियाज के लिए। ठीक है, तो पैसा एक्ट याद हुआ। किस समिति की सिफारिश पर पैसा एक्ट? भूरिया समिति। भूरिया समिति कब बनी? 1995 में। ठीक है, लेकिन पैसा एक्ट कब लागू किया गया? 1996 में। याद रखना है, याद रहेगा? याद रखना बनेगा। अब देखो, सब के सब बोल रहे हैं कि भैया
पंचायती राज का संवैधानिकरण किया जाए। तो बोल रहे हैं कि नहीं जी? संवैधानिक दर्जा दिया जाए, बोल रहे हैं कि नहीं? पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, हर कोई बोल रहा है। तो प्रयास किया जाए। तो क्या हुआ, हेडिंग ये रहेगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने हेतु किए गए प्रयास, कितने बार प्रयास किए गए, कोई जान रहा है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रयास किए गए, एक ही बार में तो पारित नहीं हुआ। तो सबसे पहला प्रयास, 3 बार प्रयास किया जाएंगे। कितने बार प्रयास किए गए? 3 बार, याद रखना है। याद करो फिर लिखना आराम से। पहला याद रखना है, राजीव गांधी की सरकार में। किसकी सरकार में? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब। कब की बात कर रहे हैं सर? तो 1989 की बात कर रहे हैं। 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। संविधान संशोधन विधेयक, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे। कब लाया गया सर? तो 1989 में लाया गया। किसकी सिफारिश पर लाया गया सर? तो लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर पहली बार। लक्ष्मण सिंघवी अगर ऑप्शन में है, नहीं है तो गाडगिल लेना है। समझ आ रहा है? क्योंकि लास्ट बार किन्होंने बोला था? गाडगिल बोले थे। ठीक है। 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989। अब 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया 1989 में, संसद में जो है क्या होता है, कोई भी विधेयक जो है कानून या अधिनियम तब बनता है जब वो लोकसभा में पारित हो, राज्यसभा में पारित हो और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, तो वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। समझ आ रहा है? तो ये जो विधेयक लाया गया 64वां संविधान संशोधन विधेयक, ये लोकसभा में तो पारित कर लिया गया। कहां? लोकसभा में पारित कर लिया गया, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाया, जिसके कारण ये विधेयक जो है वो, ठीक है, पारित नहीं हो पाया, जिसके कारण ये विधेयक अधिनियम बन नहीं पाया। और राजीव गांधी का ये जो प्रयास था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, वो क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक, याद रहेगा? प्रथम प्रयास कब? 1989 में। कौन सा संविधान संशोधन? किसकी सरकार में? लोकसभा में पारित की नहीं? पारित। राज्यसभा में नहीं हो पाया। याद रहेगा? दूसरा आएगा वीपी सिन्हा। वीपी सिन्हा की सरकार में दूसरी बार प्रयास, 65वां संविधान संशोधन विधेयक, पैंसठवां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। कब लाया गया? 1989 में। ये भी कब लाया गया? ठीक है।
लेकिन ये जो सरकार थी, वीपी सिन्हा की जो सरकार थी, ये सरकार ही गिर जाती है, जिसके कारण ये पारित नहीं हो पाता। फिर से ये प्रयास क्या हो गया, असफल। ठीक। तीसरी बार पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। 73वां संविधान संशोधन विधेयक। ये विधेयक कब लाया गया, तो 1992 में। याद आ रहा है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक। ये संविधान संशोधन विधेयक है, ये आपका लोकसभा में भी पारित हो गया। कहां पारित हुआ, लोकसभा में पारित। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भी पारित, और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो गया। कब कब डेट है सर, तो अभी बताते चलूंगा आगे। राष्ट्रपति के द्वारा भी हस्ताक्षर कर दिया गया, और ये जो विधेयक है क्या बन गया, अधिनियम बन गया। और ये जो पंचायती राज अधिनियम कहलाएगा, 73वां संविधान संशोधन विधेयक, यही क्या कहलाने लग गया, पंचायती राज अधिनियम कहलाने लग गया। और यह पंचायती राज अधिनियम है, ठीक है, यह पंचायती राज अधिनियम जो है, इसे लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया सर, तो पूरे भारत देश में 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया। कब, पंचायती राज अधिनियम। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को आज आप क्या मनाते हो, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। याद रहेगा, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो यहां तक आपको सारी चीजें याद करनी, याद हो जाएगा, इसको याद करो, लिख लो इसको। चौसठवां संविधान संशोधन विधेयक कब, 1989। 65वां भी कब, 1989, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। किसकी सरकार में, लोकसभा में पारित हो गया 22 दिसंबर 1992। राज्यसभा में पारित हो गया 23 दिसंबर 1992। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को याद रखना है। 22 दिसंबर और 22 दिसंबर को राज्यसभा में, ठीक है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा 20 अप्रैल 1993, ठीक है। और पूरे भारत देश में लागू कब, चलो डेट सहित लिख लेना है, ठीक है। 22 दिसंबर, 22/11, 22/12, 22/12, 23/12 और 20/4।
याद रहेगा? पूरा एक एक चीज जो बता रहा हूं पूरा लिख के एकदम याद हो जाना चाहिए भाई, पेयर कॉपी में। रेट याद रहेगा? 22/12, 23/12 और 20/4, 92, 92, 93। ठीक है, और लागू 24/4। ठीक है, इस समय लिख ले रहा हूं प्रधानमंत्री कौन और राष्ट्रपति जी जिन्होंने हस्ताक्षर किया, पहले भी बता चुका हूं, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, याद रहेगा? याद रखना। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा मिल गया भाई। संवैधानिक दर्जा मिल गया ना, तो उसके बाद क्या किया गया, कुछ प्रावधान किए गए संविधान में। संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया तो संविधान में कुछ प्रावधान किए जाएंगे। तो प्रावधान देख लेते हैं। संविधान में क्या किया गया, ठीक है, संविधान में मैं आपको बताया कहा भाग 9 में कुछ हमने आर्टिकल जोड़ लिए, अनुच्छेद जोड़ लिए। अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक कुल कितने आर्टिकल जोड़ लिए भाई, देखो तो। अगर आप ऐसे देखा जाए कि 243 से 243 ऐसे देखें, अगर 243 से 243 ओ तब 16 होगा। ठीक है, अगर परिभाषा वगैरह को ले लिया जाए तो, अगर ना लिया जाए तो 15, तो देख करके उसको लगाना है। 243 से 243 ओ। ठीक है, ये अनुच्छेद जोड़ दिया गया। ठीक है ना जी, कहा, भारत के संविधान के भाग 9 में। अनुसूची भी, अनुसूची 11 में कुल 29 विषय जोड़े गए। कुल कितने? ये 29 विषय कौन कौन से हैं, ये सारा चीज याद रखना है। आर्टिकल 243 से 243 ओ कौन कौन सा है वो याद रखना है, प्रावधान लिख लीजिए। ठीक है, संविधान में जोड़ेगा या इसको संवैधानिक दर्जा कहां मिला पूछा जाएगा, तो यहां मिला है।
बनेगा। भाग 9 में 243 से 243 ओ जोड़ा गया और अनुसूची 11 में कुल 29 विषय जोड़े गए हैं। ठीक है, बनेगा। तो ये संवैधानिक दर्जा कहां मिला है, इसको याद रखना है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कहां मिला है, तो भाग 9 और अनुसूची 11। भाग 9 में आर्टिकल जोड़े गए 243 से 243 ओ और अनुसूची जोड़ा गया, अनुसूची 11 में 29 विषय जोड़े गए। ठीक है, बनेगा, याद रखना है। संवैधानिक दर्जा मिला है ना, समझ आ रहा है। तो ये याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 73वां संविधान संशोधन संवैधानिक दर्जा में अगर हम पंचायती राज को पढ़ रहे हैं ना, तो यही आपको नगरीय निकाय को भी याद कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा 73वां संविधान संशोधन किया गया, यही याद कर लोगे तो एक साथ को याद हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन विधेयक कौन सा नंबर, कौन सा सन, 1992। बार बार बोल रहा हूं 1992 याद रखना है, 1992। इसी के तहत पूरे भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था आई है ना, जिसके लिए हमने अनुसूची 11 में कुल कितने विषय रखे, 29 विषय याद रखना है। याद रहेगा। और 74वां संविधान संशोधन से क्या किया गया, ये भी कब, ये भी 1992। ठीक है, इसके तहत नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा मिला है ना। इसके लिए अनुसूची 12 है, अनुसूची, कुल अनुसूची 12 में 18 विषय जोड़े जाएंगे। कितने, तो ये दोनों आप कंपैरिजन करके यही याद रख सकते हो, वहां 29 और यहां नोट कर लिया रहो, इसको नोट करते चलो। घर में सिर्फ पढ़ा करो, आप लोग डिजाइन बना रहे हो, घर में कॉपी बना रहे हो, घर में सिर्फ पढ़ना है, रटना है उसको जितना हो सके, पूरा एकदम पूरा एक एक चीज समझते हुए चल रहा हूं, समझाते हुए एक एक चीज लिखवाते हुए, घर पे सिर्फ आप पढ़िए मन लगा के।
अब हेडिंग डाल लीजिए। देखो अब ये तो हम लोगों ने मेन समिति पढ़ लिया है, ठीक है। सबसे पहले बलवंत राय पढ़े, फिर अशोक राय मेहता पढ़े, फिर जीवी के राव, फिर लक्ष्मण सिंघवी, फिर पीके थुम्बन, फिर गाडगिल और भूरिया समिति, ठीक है। समझ आ रहा है? चलो अब हेडिंग डाल लेते हैं। पंचायती राज से संबंधित समस्त समिति, और भी समिति है, बताया था 22 ठो है, 22 बना था। तो सारे प्रावधान उसके याद नहीं रखना है या सारे अनुशंसाएं याद नहीं रखना है, लेकिन एटलीस्ट सन, उनके अध्यक्ष और उनके कुछ प्रमुख अनुशंसाएं याद रखनी है, ठीक है। कुल 22 ठोक डेट सहित है, एक एक चीज ध्यान से लिखते चलना है। 1957 से शुरू करना है। कहां से? 57 के बाद चलना है 60। ध्यान से डेट लिखते चलो। 61, 61, 62, 63, 63, 63, 65, 65, 66। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करो। इधर इधर 57, 60, 61, 61, 62, 63, 63, 63, 65, 65, 66। ठीक। 66 के बाद 69 याद रखना है, ठीक है। बहत्तर, 76, 77, 78। ठीक है, 72, 76, 77, 78 याद रहेगा, ठीक है। 84, 85, अच्छा 13 दो बार हो गया ना, ठीक है। ये 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, ये 18 है, ठीक है। 85 के बाद 86, 88, 88, उसके बाद आ जाएंगे 1995। इतना डेट लाइन से याद रखना है।
22 समिति का। ठीक है, पहला बलवंत राय मेहता समिति, क्या बोला बलवंत राय मेहता समिति ने? त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। प्रमुख प्रमुख अनुशंसा बस याद रखना है। ठीक है, पूरा का पूरा 22 आप पढ़ भी नहीं पाओगे, हौच पौच हो जाएगा। तो जो प्रमुख है उसको याद करते हैं। ठीक है, दूसरा बी आर राव, ठीक है, बी आर सांख्यिकी यांत्रिकरण, आप ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर लिख लेना सन, समिति, बलवंत राय मेहता समिति है ना, फिर उसकी अनुशंसा या सिफारिश। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा जी, याद रखना है। फिर आ जाएंगे एस बी मिश्रा, एस बी मिश्रा याद रखना है। पंचायत एवं सहकारी समिति, ठीक है, बी ईश्वरन, ध्यान से लिखना ना, एक भी गलती ऊपर नीचे हुआ तो फिर गलत हो जाएगा भाई, है ना। मैं भी इसलिए आराम से लिख रहा हूं। पंचायती राज प्रशासन, पंचायती राज प्रशासन, 1962 में जी आर राजगोपाल, जी आर राजगोपाल। न्याय पंचायत की बात करेंगे, नाइनटीन 1963, आर आर दिवाकर, ध्यान से लिखना है ना, लिखते चलो साथ साथ, आर आर दिवाकर। ग्राम सभा की समीक्षा, फिर 1963 याद रखना है। एम रामा कृष्णैया, एम रामा कृष्णैया। आय व्यय की गणना करना, आय व्यय की गणना के बारे में बात कहेंगे। ठीक है, के संथानम, के संथानम, याद रखना है। वित्तीय प्रावधान की बात करेंगे, ये डायरेक्ट आपको क्या करना है,
डायरेक्ट इसको याद कर लेना है, ठीक है। थोड़ा कोड वगैरह बना करके याद करेंगे होगा। 1965 में वापस के संथानम, वापस 1965 में के संथानम। निर्वाचन की रूपरेखा के बारे में बात करेंगे। निर्वाचन की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए, इस तरीके से अनुशंसा करेंगे, ठीक है। आर के खन्ना, आर के खन्ना, लेखा एवं अंकेक्षण, लेखा एवं अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान किए जाने चाहिए बोलेंगे। जी रामचंद्रन, जी रामचंद्रन। प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए बोले, प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए बोले कौन, ठीक है। नाइनटीन 1969 में बनेगा वी रामनाथन समिति, सामुदायिक विकास पर बल देंगे, ठीक है। सामुदायिक विकास एजेंसी, सामुदायिक विकास एजेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नाइनटीन 1972 में फिर आ जाएंगे एम रामाकृष्णैया, एम रामा पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना पर, ठीक है। फिर आ जाएंगे 1976 में आ जाएंगे दया चौबे, दया चौबे समिति, ये भी सामुदायिक विकास की बात करेंगे। फिर आ जाएंगे 1977 में कौन, अशोक राय मेहता, क्या बोलेंगे अशोक राय मेहता, द्विस्तरीय पंचायती राज की बात करेंगे। द्विस्तरीय पंचायती राज की बात करेंगे, ठीक है। याद आ रहा है 1977 द्विस्तरीय, ठीक है। 2 स्तर की बात करेंगे, जिला और जनपद स्तर पर, ग्राम पंचायत को मना कर देंगे, ठीक है ना, याद आ रहा है। फिर आ जाएंगे दांतेवाला समिति, याद रख लेना ये दांतेवाला समिति कब, 1978। खंड स्तर पर नियोजन की बात करेंगे, खंड स्तर पर
नियोजन की बात करेंगे। ठीक है, याद रहेगा, बनेगा 1978 में। ठीक है, 1984 में हनुमंतराव समिति या हनुमंतराव समिति, ये बात करेंगे। जिला स्तर पर नियोजन की बात करेंगे। फिर 1985 में कौन सा बताया? 1985 जीवी के राव, क्या बोलेंगे? जीवी के राव समिति नियमित चुनाव पर बल देंगे। तो 1986 में लक्ष्मण सिंघवी, हाँ क्या बोलेंगे? संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए बोलेंगे। फिर 19 पी के थुम्मन, पी के थुम्मन क्या बोलेंगे भाई? ये भी संवैधानिक दर्जा की बात करेंगे। पी के थुम्मन, ठीक है। साथ ही राजनैतिक एवं प्रशासनिक ढांचे की बात करेंगे। फिर गाडगिल समिति, गाडगिल समिति भी क्या बोलेंगे? संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए बोलेंगे। ठीक है ना? ठीक है। और लास्ट में भूरिया समिति क्या बोलेगा? पेशा एक्ट के बारे में। इतना समिति आपको एक एक आपको कम से कम इनके अनुशंसा आपको यहां से याद करके रखना है। ठीक है, 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो वो याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। बन जाएगा? तो ठीक है, फिर इतना करके आपको आना है। बनेगा? याद करके आओ भाई, तब बनेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा।